तो हाय दोस्तों, चलिए आपको हम बताते हैं फसाई फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट एंड स्टेट फूड अथॉरिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल तरीका है, आप इसको बहुत आसानी से जान सकते हैं। इसका बेस बाय बेस स्ट्रक्चर थ्रू हम बताते चलेंगे। आपको इसमें दिया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप फसाई का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। जो हमने कहा उस पर प्रॉपर ध्यान दीजिए, सभी बातों को इस समय भूल जाइए। और ये जो हम कह रहे हैं कि आपका फसाई जो है ये फूड सेफ्टी, बस आप एक बात रखिए कि फूड के बाद सेफ्टी आएगा, सेफ्टी के बाद एंड आएगा, एंड के बाद स्टैंडर्ड आएगा, स्टैंडर्ड के बाद अथॉरिटी आएगी, अथॉरिटी के बाद ऑफ इंडिया आएगा। ठीक, बात ख़त्म। क्योंकि डबल यस में क्या होता है, कोई कोई स्टैंडर्ड सेफ्टी करने लगता है, कोई कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड वाला है उसका सही, और जो स्टैंडर्ड सेफ्टी वाला है उसका गलत। तो तुक्का के बेस पर कतई न रहे, अपना कंठस्थ मार के चलें। ठीक है, याद करके चलें इसको। तो आपको पता हो गया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे चलें इसमें, तो इसको देखते हैं। सिंपल तरीका है, देखिए यहाँ पर लिखा है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2008 अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सिंपल तरीका से आपने जान लिया कि जो आपका फसाई है इसका इस्टेब्लिश कब हुआ। ठीक है, ये आपका अभी हम बता दे रहे हैं। देखिए 2008 दिया है ना। ठीक है, ये किसके द्वारा, एजिस मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, विथ द मैंडेट फॉर द लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड है इसका। ठीक है, आर्टिकल ऑफ फूड एंड टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी स्टोरेज रहेगा। ठीक है, संग्रहण, उसके बाद वितरण, सेल एंड इम्पोर्ट। ठीक है, क्रय विक्रय जो भी है। उसके बाद टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड मैटर कनेक्टेड देयर विथ आर इंसिडेंटल थ्योरी एंड इन्फोर्स ऑफ द प्रोविजनल ऑफ FSS एक्ट, यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। ओके, ये समझ में आ गया आपको क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दिया है एट द अपेक्स लेवल देयर इज फूड अथॉरिटी विच इज़ अ सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल मैटर रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन द कंट्री। ठीक है, द फूड अथॉरिटी इज असिस्टेड बाई साइंटिफिक कमिटीज and panel in setting standard, the central advisory committee in the coordinating with enforcement agencies। ठीक है, the food authority guide and regulate all person engaged। ठीक है, engaged in manufacturing प्रोसेसिंग। देखिए इसमें आपको सभी पर्सन को रेगुलेट गाइड करता है ये आपको। और उसके आप मैन्युफैक्चर कैसे हो रहा है, इसकी प्रोसेसिंग कैसी हो रही है, इंपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड रिटेल ऑफ फूड ऑन इशू ऑफ फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन विथ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्फोर्समेंट लार्जली विद द स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर। ठीक है, द चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फसाई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द हेड ऑफिस ऑफ द अथॉरिटी इज लोकेटेड एट द FDA भवन, कोटला रोड, न्यू दिल्ली 110002। इसका क्या है, पिन कोड। ठीक है, अब आपको बताएंगे रोल ऑफ फसाई। फसाई के क्या कार्य हैं, एक प्रकार से इसे कह सकते हैं, या फिर उसके क्या क्या रोल हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, रोल के बारे में आप देख लीजिए। द मेन रोल ऑफ अथॉरिटी इज़ टू रेगुलेट एंड मॉनिटर मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मेन रोल आपको पता हो गया कि जो मॉनिटर है ये मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड इम्पोर्ट का काम है ऑफ फूड वाइल इंश्योरिंग सेफ एंड होलसम। ठीक है, और फूड कंज्यूमर इसका मेन काम जो प्रोसेसिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरी सिक्योर तरीके से होगा, यानी सेफली होगा। द एक्ट लेज डाउन द फॉलोइंग मेन फंक्शन फॉर डिस्चार्ज बाय द अथॉरिटी। तो फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट का आप देखते हैं, प्रिस्क्राइबिंग द स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन इन रिलेशन टू फूड एंड स्पेसिफाइड अप्रोप्रिएट सिस्टम फॉर इन्फोर्समेंट। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका स्पेसिफाइंग लिमिट for additives, contaminants, pesticide and veterinary drugs, residue, heavy metal processing aids,
mycotoxin, antibiotics and pharmacological active substances and irradiated foods, ठीक है। lays down food labeling standard included claim on health, nutrition, special dietary uses and food category system for foods, ठीक है। आपका डी है लेज डाउन मेथड ऑफ सैम्पलिंग एनालिसिस एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एमंग द इन्फोर्समेंट एजेंसीज प्रिस्क्राइबिंग प्रोसीजर एंड गाइडलाइन फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज एंड लेबोरेटरीज। ई आपका है टेकिंग अप समराइजिंग एंड एनालाइजिंग रिलेवेंट साइंटिफिक एंड टेक्निकल डाटा on incidence and prevalence of biological or emerging risk residue of various contaminant introduction of rapid alert system among other। तो इसको प्रॉपर तरीके से लिखते जाइए। हमारा पढ़ने का तात्पर्य ये है कि हम चाहते हैं कि आप लिख रहे होंगे, तो जब तक आप लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं वो सुनकर लिखिए, और जो यहाँ पर हम आप अगर देख रहे हैं तो उसको देखकर भी लिख सकते हैं। तो हम चलते हैं एफ की तरफ। देखिए प्रेस्क्राइबिंग द प्रोसीजर एंड इन्फोर्समेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन रिलेशन टू एनी इम्पोर्टेड आर्टिकल ऑफ फूड इनटू इंडिया, ठीक है। जी पर चलते हैं क्रिएटिंग एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री ऑफ डिसमिनेट रैपिड रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट फूड सेफ्टी एंड इशू ऑफ कंसर्न, ठीक है। एच आपका है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करेगा फॉर द पर्सन हु आर द इन्वॉल्वड आर इंटेंड टू गेट इन्वॉल्व्ड इन फूड बिजनेसेस, ठीक है। प्रमोटिंग जनरल अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड एंड प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ऑफ फूड स्टैंडर्ड अंडरटेकन बाय द इंटरनेशनल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे कि मैनुअल फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर, ओके। गवर्नमेंटिंग स्ट्रक्चर फसाई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हम देखेंगे किस तरीके से गवर्निंग यानी गवर्नमेंट के द्वारा आपका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपका स्ट्रक्चर में जो है यहाँ पर सिंपल आपके फूड अथॉरिटी में चेयरपर्सन एंड 22 मेंबर रहेंगे, एक चेयरपर्सन और 22 मेंबर रहेंगे। अब ये डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट में इसको बनाते चलिएगा स्ट्रक्चर। यहाँ पर पहला है आपका फूड स्टैंडर्ड, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स इंस्पेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए जो है आपका जो कॉम्प्लियंस एंड इंस्पेक्शन है वो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में चेंज होता है। किस में गया भाई? सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी इसके नीचे है। फिर उसके बाद स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी है। अब इस पे चलते हैं फूड स्टैंडर्ड में, आप देख लीजिए तो सिंपल है। देखिए यहाँ पर है आपका साइंटिफिक पैनल है, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ साइंटिफिक पैनल एंड 6 इंडिपेंडेंट मेंबर रहेंगे, ओके। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर 17 साइंटिफिक पैनल और रहेगा आपका, ठीक है। ये समझ में आ गया। और इसमें जो था स्टेट लेवल स्टीयरिंग के नीचे है डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा किसके नीचे चल रहा था। तो जो कॉम्प्लियंस एंड इंस्पेक्शन 4 लेवल में है आपका, एक सेंट्रल होगा, स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। फूड स्टैंडर्ड में साइंटिफिक कमेटी है, उसके बाद 17 जो है आपके साइंटिफिक पैनल होंगे, ठीक। फिर उसके बाद थर्ड में वर्क फसाई वर्क थ्रो 11 डिवीज़न, 11 विभाजन के द्वारा आपको फसाई का क्या बताया जाएगा? वर्क यानी कार्य, ठीक है। तो आप कार्य देखिए इसका, तो सिंपल है। अब हम चलते हैं कार्य की तरफ। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट है जो स्टैंडर्ड डिवीज़न, सेकंड है आपका रेगुलेशन एंड कोडेक्स, आपको देख लीजिए। फर्स्ट आपका स्टैंडर्ड डिवीज़न, सेकंड रेगुलेशन एंड कोडेक्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस सर्विलेंस डिवीज़न है, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस सर्विलेंस डिवीज़न है, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ में देखिए इम्पोर्ट्स डिवीज़न है, 5 में रिस्क असेसमेंट एंड R&D डिवीज़न है, FSMS डिवीज़न है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न है। आगे चलते हैं। उसके बाद आपका ये है आपका
ह्यूमन रिसोर्सेज विजिलेंस एंड ट्रेनिंग डिवीज़न है, ठीक है, फाइनेंस डिवीज़न है और लीगल डिवीज़न है। तो इतने आपके क्या हो गए, डिवीज़न है, ठीक है। इधर आपका कितना है, 5 है और इधर 6, 6 5 आपके टोटल हो गए 11। अब फूड अथॉरिटी के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। चलिए हम फूड अथॉरिटी के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड फूड अथॉरिटी के बारे में देखिए, द फूड अथॉरिटी इज अपेक्स बॉडी, ये अपेक्स बॉडी एंड ए सिंगल रेफरेंस पॉइंट ऑफ ऑल मैटर रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इन द कंट्री। इट कंप्राइजेज ऑफ 22 मेंबर, इसमें 22 मेंबर होते हैं, रिप्रेजेंटिंग वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट सच एज एग्रीकल्चर, कॉमर्स। देखिए इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो जैसा देख रहे हैं आप, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ है और लेजिस्लेटिव अफेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर हैं, रिप्रेजेंटेटिव फार्मर्स हैं, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी है, स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्री एंड रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, विथ अ मिनिमम कंपोजिशन ऑफ थर्ड ऑफ द मेंबर बीइंग वुमेन है, ठीक है। द फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी of FSI include the development of science-based food standard for article of food and food product and to regulate their manufacture, ठीक है, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। टू फर्दर इज मैंडेट द अथॉरिटी इज असिस्टेड and advisory by the scientific panel, scientific committee and the central advisory committee। फिर आपका है द फूड सेफ्टी फूड अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम ब्रिंग आवर रेगुलेशन एंड टू रेगुलेट फूड एक्टिविटीज़। ये जो फूड अथॉरिटी आपका है, ये टाइम टाइम से आपका रेगुलेशन होता है और रेगुलेट होता है फूड एक्टिविटीज़ में। द फूड अथॉरिटी में फ्रॉम टाइम टू टाइम गिव्स अस द डायरेक्शंस ऑन मैटर रिलेटिंग ऑफ to food safety and standard to the commissioner of food safety of state who shall be bound by such direction while exercising his power under this act। ओके, अब सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के बारे में थोड़ा बात करते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में है द फूड अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मिंग, ठीक है, of policies for food and state food regulate have an active role to play in enforcement of the law and ensuring food safety and quality। The Central Advisory Committee is and the interface between the central and the state authorities। The food authorities by notification establishes the Central Advisory Committee which ensure close cooperation between the food authorities, the enforcement agency and organization operating in the field of food। All commissioner of food safety and members of this committee। ओके, आगे चलते हैं। The CAC comprises of representative of concerned central minister, department, state, unity territory, government and stakeholder, provide the connected bridge among the FSI। The enforcement agency state the organization operating in the field of food through a consulting approach। The primary mandate of CAC is advising the authority of work program, prioritization of work, identify potential risk and pooling of knowledge। तो यहाँ तक बने रहें अगर फ्रेंड आप, तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़बरदस्त शेयर करिए इसको, ठीक है, ताकि और लोग जान सके फसाई का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम साइंटिफिक कमेटी के बारे में बात करेंगे। तो द साइंटिफिक कंप्राइजेज ऑफ चेयरपर्सन ऑफ ऑल साइंटिफिक पैनल, ठीक है। जो साइंटिफिक आपका कमेटी कंप्राइजेज है उसके चेयरपर्सन ऑफ ऑल साइंटिफिक पैनल एंड 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो स्वतंत्र साइंटिफिक एक्सपर्ट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कंसिस्टिंग साइंटिफिक ओपिनियन टू द अथॉरिटी वाइल हार्मोनाइजिंग वर्किंग मेथड ऑफ द साइंटिफिक पैनल, ठीक है। द कमेटी प्रोवाइड
Opinion on cross industry and sectoral issues that covers areas which are unique and are not covered within the competences ऑफ द साइंटिफिक पैनल। देखिए यहाँ पर आपको हर चीज़ें नहीं बताई जाएंगी क्योंकि आप उतने स्टेबल हैं कि आप चीज़ों को ये समझ सकें कि कौन क्या है, ठीक है। बस आपको थोड़ा बहुत हिंट देंगे जो आप समझ जाइए। साइंटिफिक पैनल में देख लीजिए, आप आपको पहले भी बताया है कि साइंटिफिक पैनल प्रोवाइड द एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है आपका फील्ड सच एज बायोलॉजिकल हजार्ड, कंटामिनेंट, फूड टेस्टिंग एंड सैम्पलिंग वाटर, मीट, डेयरी, सीरियल, ऑयल, न्यूट्रिया न्यूट्रिसिटिकल्स है, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो देखिए द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फूड इज एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे नहीं होते ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ फसाई, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पर चलेंगे मैनुअल फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फूड अथॉरिटी। CEO draws up of proposal for the food authority work program in consultation with the central advisory committee and responsible for implementing the work program at the decision adopted by the food authority. The chief executive officer has administrative control over the officer and other employee of the food authority. The chief executive officer exercise the power of the commissioner of the food safety while dealing with matter relating to the food safety of such article. The chief executive officer is member secretary of food authority, ठीक है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो मेंबर होता है सेक्रेटरी ऑफ फूड अथॉरिटी का, ठीक है। फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट एंड स्टेट फूड अथॉरिटीज़, देखिए इसमें आप देख सकते हैं पूरा जिस तरीके से लिखा है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिए। यहाँ पर हम थोड़ा रोके रखे हैं और आप पॉज करके भी देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ इन स्टेट्स UTS, ठीक है। द फ्रेमवर्क ऑफ फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट मशीनरी प्रोवाइड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड रूल्स एंड रेगुलेशन हैज़ द फॉलोइंग ऑफिसर, ठीक है। जो आपका एक्ट है फसाई का 2006 के अनुसार, उस पर देख लीजिए किस तरीके से ऑफिसर होते हैं, ये चेक करना है आपको। तो सिंपल तरीका है, देखिए सबसे पहले आपका कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर रहेगा, उसके बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहेगा, फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एडजुकेटिंग ऑफिसर है, उसके बाद फूड एनालिस्ट है, ठीक है। तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट, इसके बारे में देखिए। द एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, द स्टेट फूड सेफ्टी मशीनरी इज हेडेड बाय द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ स्टेट, ठीक है। फॉर efficient implementation of food safety and standard and other requirement laid down under this act and the rules and regulation made there under, ठीक है। the commissioner of food safety perform all or any the following function namely, इसके जो फंक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है फर्स्ट ABC करके, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। जैसे है prohibit in the interest of public health and manufacture, storage, distribution or sale of any article of food either in the whole of the state of any area or part there such a period not exceeding 1 year as may be specified in the order notified in this behalf इन द ऑफिशियल गैजेट। तो इस तरीके से आप टोटल पढ़ सकते हैं और इनको पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में देखते हैं थोड़ा। द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी बाय ऑर्डर अपॉइंटेड द डेजिग्नेटेड ऑफिसर हु इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सब डिविजनल ऑफिसर टू बी इन चार्ज ऑफ फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन इन सच एरिया एज में स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन, ठीक है। सेकेंड आपका बी जो है, देयर हैज़
to be a designated officer for each district of a state. Chief Executive Officer of Food Authority appoints central designated officer by order in his capacity as the Commissioner of Food Safety of the country while dealing with the matter relating to food safety. A central designated officer is a central licensing authority and a state designated officer is a state licensing authority. अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है functions of the designated officer सेक्शन 36 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अनुसार डेजिग्नेटेड ऑफिसर के फंक्शंस बताए गए हैं। फर्स्ट आपका है सेल बी होल टाइम ऑफिसर नॉट बिलो रैंक द सब डिविजनल ऑफिसर। देखिए ये सब डिविजनल ऑफिसर के नीचे नहीं रहता, ठीक है। सेकंड है अपॉइंटेड अ सेल बी डन बाई कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी एंड ईच डिस्ट्रिक्ट विल हैव अ लीस्ट वन डिजिग्नेटेड ऑफिसर हु हैज़ द पावर टू इशू और कैंसिल लाइसेंस। ठीक, प्रोहिबिट सेल ऑफ एनी article of food in contravention with the provision of the act and rules. Receive report and sample of article and food safety officer under his jurisdiction and get them. इस तरीके से 2-3 और हैं यहाँ पर है, लास्ट हम देखते हैं, आप 2-3 पढ़ लीजिएगा। मेंटेन रिकॉर्ड of all inspection made by food safety officer, the action of taken by them. एडजुकेटिंग ऑफ क्या है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बारे में देखते हैं यहाँ पर, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और लिखना चाहें तो प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बताते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाय कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी थ्रू नोटिफिकेशन फॉर सच लोकल एरिया as he may assign to them for the purpose of performing function under this act and the rules and regulation made thereunder. The state government may authorize any officer of the state government having a qualification prescribed to perform the function of a food safety officer within a specified jurisdiction. The roles, power and duties of food safety officer is discussed in the detail in chapter 5 में आपको ये टोटल डिस्कस मिल जाएगा, ठीक है। फूड एनालिस्ट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत है। अब यहाँ तक ही था फ्रेंड, और फूड एनालिस्ट के बारे में हम दिखा देते हैं आपको, लास्ट वाला पढ़ देते हैं। अच्छा, फर्स्ट का ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट रिक्वायर्ड एनालिसिस ऑफ द सैंपल एज इंस्ट्रक्टेड बाय द फूड सेफ्टी ऑफिसर अलॉन्ग विद द टेस्ट मेथड, ठीक है। द वेरियस स्टेप एज टेकन आर एज फॉलोज, ठीक है। तो आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, सेक्शन 45 के थ्रू है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। और हाँ, इनके बारे में जितना भी हमने बताया सब आप लिख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।